नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप जी। आइए जानते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। फिर एक बार देख, एक तरफ तो जनता ने इन्हें आशीर्वाद दे करके विधानसभा भेजा दोबारा, और फिर एक बार आला कमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी है। राजेश जी, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। देखिए, पार्टी सब कुछ होती है। पार्टी जीने का आधार होता है। पार्टी आप जो सोचते हैं, आप उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक पूरे संपूर्ण समुदाय को, पूरे देश को लेकर के चलने वाली एक विचारधारा है। और उस विचारधारा का जिम्मेदारी अगर सदन में आपको अगर पार्टी के द्वारा मिलता है तो निश्चित तौर से पार्टी का वो सम्मान होता है। पार्टी ने जो सम्मान दिया है उसका कर्ज, पार्टी ने जिस उद्देश्य के लिए आपको स्थान दिया है उसकी भरपाई कैसे करें, कांग्रेस का जनाधार कैसे आप बढ़ाएं, कांग्रेस के मूल्यों की रक्षा कैसे करें आप, कांग्रेस के उन तमाम वर्कर जो निचले पायदान पे हैं उनको उनके तक कैसे पहुँचे, सरकार की योजनाएं जो हैं उनके तक कैसे पहुँचे, ये तमाम चीज़ों का जिम्मेवारी पार्टी ने दिया है। निश्चित तौर से पार्टी में कोई भी पद बड़ा छोटा नहीं होता है, जिम्मेदारी बड़ी होती है कि आप उस पद का जिम्मेवारी का निर्वाह कैसे कर रहे हैं। और निश्चित तौर से मैं पार्टी का, राहुल जी का, सोनिया जी का, वेणुगोपाल जी का, प्रभारी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक सदन में एक डिप्टी सीएलपी का जो दर्जा दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। कह सकते हैं कि सदन में किस तरह का तेवर अब दिखेगा, चूँकि एक विधायक तौर पे रहता सो और एक सदन में एक उपनेता के तौर पे रहिएगा, तो किस तरह से क्या तेवर रहेंगे विधायक जी के? देखिए, सीएलपी का मतलब होता है कि अपने विधायकों का कस्टोडियन। आप अपने विधायकों की, उनके क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने में सरकार और सरकार के मंत्रियों के बीच में समन्वय स्थापित करा करके आपके जो साथी विधायक हैं उनके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, उनके आकांक्षाओं को पूरा करना, उन तमाम चीज़ों का जिम्मेवारी होती है। और बाकी तो मैं विधायक हूँ। 81 में से 11 लोग मंत्री हैं, 12 मंत्री हो सकते हैं। बाकी जितने लोग हैं, बाकी तमाम लोग विधायक हैं। जैसे वे विधायक हैं, मैं भी वैसे एक विधायक हूँ। उन्हें पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है, अपने विधायकों का के साथ तालमेल बना करके सरकार की जो योजनाओं को उनको लाभान्वित करने का या उनके साथ तालमेल बनाने का, इसका, और संगठन जो है हमारा, जो प्रदेश संगठन है, जिला संगठन है, उसमें समन्वय स्थापित करके धरातल पर सरकार की योजनाओं को उतारना, ये पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, जिसको प्रयास किया जाएगा कि उसका निर्वाह किया जाए। योजनाओं की अगर बात करें तो मैया समान योजना है, या फिर गैस की जो कम करने की जो वादे हैं उसे किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, सिर्फ मैया सम्मान नहीं है, बहुत सारी योजनाओं को हम लोगों ने लाया है। मैया सम्मान योजना, चूंकि बीजेपी उसी को ज़्यादातर फोकस किया, चूंकि वो महिलाओं को प्रभावित करना चाह रहा था। हमने तो किसानों का भी ऋण माफ़ी किया, हमने बिजली बिल भी माफ़ी किया, हम अगवा आवास भी बनाए। लेकिन चूंकि वो मैया सम्मान, वो महिलाओं को दिग्भ्रमित करते हुए वो गोगो दीदी का जो स्लोगन दिया, इसीलिए लोग, ये मैया सिर्फ मैया सम्मान नहीं है, मैया सम्मान के अलावा और सारी योजनाएं हैं जिसको झारखंड सरकार ने इसको करने का प्रयास किया है। और सिर्फ मैया सम्मान को आप क्यों, हमारे विधायकों ने भी सरकार की योजनाओं को, बहुत सारी योजनाओं को, हम गांव, हमारी सरकार गांव पे उतर रही है, ये भी पहली दफ़ा ही हुआ है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम गांव पे उतर रही है, इससे लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो कई एक फैक्टर हैं जिन फैक्टरों के बल पे सरकार का गठन हुआ है। आखिरी सवाल कि अब विधायक जी जो जनता के बीच में जाएंगे तो कौन सा आपको ऐसा काम लग रहा है कि इसको सबसे पहले कर देना चाहिए जनता के लिए?
एक चीज़ है, विधायकों का बहुत सारा क्षेत्र कोई बंधा हुआ क्षेत्र नहीं होता है, एक कोई उनका क्षेत्र बृहत होता है। हम क्या हेल्थ को सिर्फ हम हेल्थ को तो नहीं ले सकते हैं, एजुकेशन को सिर्फ हम नहीं ले सकते हैं, सिर्फ रूरल को नहीं ले सकते हैं, सिर्फ अर्बन को नहीं ले सकते हैं। तो हमारे जो कार्य क्षेत्र हैं उनका दायरा बहुत बड़ा है, और उस दायरा में अगर आप हमको बोलिएगा कि भाई आप इस पॉइंट को करिए, तो ये बड़ा दिक्कत है। जो भी काम जनता के ज़रूरत के आधार से, जो भी काम छोटा हो या बड़ा हो, मेरे नज़र में सारे काम का महत्व उतना ही है। महत्व निर्भर करता है कि उसकी उपयोगिता कैसी है। मेरे लिए सारा काम बराबर है और मैं सारे काम को छूना चाहता हूँ। विपक्ष को क्या कहें? विपक्ष को यही कहना चाहूँगा कि आप प्रजातंत्र या जनता से बड़ा नहीं है। प्रजातंत्र को ख़त्म करना बंद करिए, लोगों को लड़ाना बंद करिए, देश को बांटना बंद करिए, और राज्य की जो हमारी जो पैसा है, राज्य का जो हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया है, झारखंड के विपक्ष के लोग और झारखंड के जितने भी भाजपा के सांसद हैं, उस पैसा को लाने में सरकार को सहयोग करें। तो ये थे कांग्रेस विधायक दल के उपनेता। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि खासकर विपक्ष को इन्होंने साफ तौर पर चुनौती कहा कि जो हमारा बकाया है उसे कम से कम लाने की कोशिश करें, सहयोग करें और सदन चलाने में भी सकारात्मक सहयोग करें।